हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो किसी भी क्रोनिक इन्फेक्शन से रिलेटेड है कि अगर किसी पेशेंट में कोई इन्फेक्शन हो जा रहा है तो उसको कैसे समझना है और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो अगर किसी पेशेंट का अगर बहुत लंबे समय से जो है गुटखा च्यूइंग या फिर आपको स्मोकिंग की हैबिट है और उनके माउथ के अंदर कोई भी स्वेलिंग हो रहा है जो कि सॉफ्ट टिश्यू में है, तो ऐसे पेशेंट्स को जिसमें कि सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लामेशन हो रहा है सतर्क होना चाहिए। और बेसिकली ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे अगर आपने अपने हैबिट को कंटिन्यू किया तो आपको मेजर लॉस हो सकता है। इसके पीछे का कारण ये है कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो है वो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। मीन्स जो एपिथेलियम है उससे पहले कनेक्टिव टिश्यू में चेंज आता है और कनेक्टिव टिश्यू में जो चेंज आता है उसके कारण से जो रिस्पॉन्स है वो एपिथेलियम तक पहुंचता है। तो सबसे पहले जो आपकी फाइब्रोसिस है वो डिपेंड करती है कि आपने कितने दिनों तक गुटखा च्यू किया है, कितनी मात्रा में आपकी फाइब्रोसिस है। और ये फाइब्रोसिस जो है इसका ये मतलब होता है कि जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थी म्यूकोसा की वो अब हार्डन हो चुकी है और उसके हार्डनेस होने से क्या होता है कि वहाँ पे वैस्कुलैरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो कोई भी इन्फेक्शन जो है वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में प्रोन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि चीक बाइट हो रहा है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट में, तो वहाँ पे जो अल्सर है उसे हील होने में भी ज़्यादा समय लगेगा। या फिर किसी इम्पैक्टेड टीथ से ट्रॉमा हो रहा है तो भी वहाँ पे हीलिंग में ज़्यादा समय लगेगा। इस तरह से जो आपको यहाँ पे ड्यूरेशन होगा हीलिंग फेज का वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा क्योंकि जो वेस्कुलैरिटी है वही कॉम्प्रोमाइज़ है। तो ऐसे पेशेंट्स में इन्फेक्शन होने के बार बार चांसेस होते हैं। तो अपने ओरल हाइजीन का खास ख्याल रखें। उसके अलावा अगर आपकी कोई सेकेंडरी हैबिट डेवलप हुई है, जैसे आपने गुटखा छोड़ दिया और फिर आपने पान खाना शुरू किया या फिर आप स्मोकिंग करने लग गए या अल्कोहल ले रहे हैं या टोबैको च्यू कर रहे हैं, तो कोई भी सेकेंड हैबिट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्योर नहीं हो सकता है। क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी केमिकल कार्सिनोजन जो कि रिलीज होता है स्मोकिंग प्रोडक्ट से या फिर टोबैको से या फिर पान सुपारी से, तो ये आपको हील होने नहीं देगा। इसलिए आपको सबसे पहले और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी हैबिट को क्विट करना है। इसके अलावा आपको अपना ध्यान रखना है, अपने डाइटरी सप्लीमेंट को बढ़ाना है, जिसमें कि मैंने बताया कि लाइकोपिन रिच डाइट आप ज़्यादा मात्रा में लें। इसके अलावा आपको ये सतर्कता रखनी है कि अगर कोई शार्प एज है आपके माउथ के अंदर तो उसे ट्रिम करवा लें, उसे चिकना करवा लें ताकि आपको ट्रॉमेटिक अल्सर कम बने। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।